स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके मैंने आपको पैसेजेस करवा दिए थे, 2 पैसेजेस। ओके, रोहित वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ओके, तो 2 पैसेजेस हमने पढ़ लिए थे और उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर दिए थे। मैंने आपको समझा दिए थे बुक में से। मैंने आपको बताया था कि पैसेज में क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढते हैं। आपको एज इट इज़ उसको देख देख के नहीं लिखना है, आपके बुक में नीचे आंसर्स दिए हुए, बट उसका आपको मिसयूज़ नहीं करना है। ओके, तो 3rd पैसेज हम पढ़ेंगे। तो पिकॉक के पास में, अब उसने देखा कि वो गार्डन में बैठा था, उसने पिकॉक को कहा कि मेरे साथ खेलो, तो उसने मना कर दिया कि मैं तो बिजी हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। तो 3rd पैसेज है, देन रोहित मीट्स ए डॉग। रोहित किससे मिला? एक कुत्ते से मिला। ही आस्क्ड हिम, उसने कहा कुत्ते को, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज आई एम बिजी। डॉग ने कहा नहीं, मैं बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं क्या कर रहा हूँ? लुकिंग आफ्टर मतलब ध्यान रखना, मैं ध्यान रख रहा हूँ। मास्टर मतलब मालिक, मैं मेरे मालिक के घर का ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी दे रहा था। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेल सकता। ओके, ही हैपन्स टू सी ए पैरट, crow, sparrow and horse. He asked them the same question. Will you play with me? We are busy. We have many things to do. We cannot play with you. They reply. जैसे पिकॉक से उसने कहा, पिकॉक ने कहा मैं डांस कर रहा हूँ। डॉग से उसने कहा कि मैं अपने मालिक के घर का ध्यान रख रहा हूँ। इसी तरह ही हैपन्स टू सी मतलब वह आगे उसने मिलता गया। उसने देखा किस किस को? पैरट को देखा, क्रो को देखा, स्पैरो को देखा, हॉर्स को देखा। सबसे उसने यही क्वेश्चन किया और सब ने यही जवाब दिया कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास तो बहुत काम है करने के लिए, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। वो तो क्योंकि उसने देखा कि सभी जानवर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी सब बिजी है, मैं ही एक फ्री हूँ जो बैठा हूँ। दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। अब रोहित का इस बात का रोहित पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, दे आर डूइंग समथिंग, सभी बिजी है, सभी कुछ ना कुछ कर रहा है। इट इज़ ओनली आई एम नॉट वर्किंग, सिर्फ इसलिए ये बात है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, अब मैं भी अपना वर्क करूँगा और अपने आप को बिजी रखूँगा। कीप मतलब रखना, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, मैं भी स्वयं को बिजी रखूँगा। क्योंकि उसने देखा कि जानवर पशु पक्षी भी अपने आप को बिजी रख रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं भी अब यही करूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, लेजीनेस मतलब क्या होता है? आलस्य। गिव अप मतलब छोड़ देना। ये इस पैसे से बहुत ही अच्छा हमको एक संदेश मिलता है, सुझाव मिलता है जो आपको करना चाहिए सब बच्चों को। क्योंकि अगर आप अभी आलस कर लोगे तो आपको लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे कुछ बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आलस्य को छोड़ना होगा। तो रोहित ने भी यही कहा कि मैं आलस्य त्यागूंगा, छोड़ दूंगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली। अब वो घर पे आया, घर पर आकर उसने निश्चय किया कि मैं स्कूल रोज जाऊंगा। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो। अब वह अटेंटिवली मतलब क्या होता है? वह रेगुलरली विथ कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरी तरह से अटेंशन में रह के, ध्यान रखकर वह स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया, पढ़ाई करनी स्टार्ट की और उसका होमवर्क भी पूरा करना शुरू किया। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, और वह याद भी करता था। देखो आपको भी यही करना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए और एकदम ध्यान रख के, और होमवर्क पूरा रखना चाहिए और फिर उसको लर्न भी करना चाहिए, ताकि रोहित जैसी हालत नहीं हो जिसको जानवर भी ये कह रहे हैं कि हम बिजी है। 5th पैसेज देखिए, इन द इवनिंग ही मतलब किसके लिए? रोहित की राय। ही गोज टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर। अब शाम के वक्त वह गया, उसने अपने दोस्तों को देखा कि वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, मतलब 1 घंटे तक वो खेला। फॉर अबाउट एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक वह उन दोस्तों के साथ में खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइसेस व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल। फिर उसके बाद वह घर पे गया, रात का भोजन किया उसने, और फिर उसने रिवाइज मतलब वापस पुनः याद किया जो उसने स्कूल में पढ़ाई की थी। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक बाय एवरीवन। अब उसको सब पसंद करने लगे, लाइक मतलब सब पसंद करने लगे उसको, सबको वो अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसमें चेंज आ गया उसके व्यवहार में। बिहेवियर मतलब व्यवहार, चेंज मतलब बदलाव।
His teachers praise him for his punctuality and his parents feel proud of him. अब देखो, जो बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं, रेगुलर स्कूल में आते हैं, लर्न भी करते हैं, स्कूल में जो पढ़ाया उसको घर जाकर वापस रिवाइज करते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया, वो बच्चे टीचर्स को भी अच्छे लगते हैं, टीचर उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज मतलब प्रशंसा, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने उन बच्चों पे गर्व होता है। फिर नहीं तो क्या होता है कि पेरेंट्स को शर्मिंदगी होती है, बच्चे अगर अच्छे नंबर नहीं आते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको उनको वापस ये देना चाहिए कि आप उनको क्या फीडबैक दो कि नहीं, हम फिर से हम भी पढ़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करा रहे हैं। तो रोहित के इस बदलाव से पेरेंट्स को बहुत गर्व हुआ और टीचर ने उसकी प्रशंसा की। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको पैसे समझाए हैं, 5th तक पैसे समझा दिए मैंने आपको, उससे क्या क्या मिला सीखने को कि हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना भी चाहिए। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें खेलने का भी मज़ा आता है, नहीं तो अगर तुम सारे दिन खेलोगे तो तुमको खेलने का भी मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा नहीं तुमको, और ना तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। और तुम पढ़ाई करके खेलोगे, तुम्हारे घर के जो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी कुछ नहीं कहते अगर तुमने पढ़ाई की है तो। पढ़ाई करने के बाद में खेलो, लेकिन सब दिन खेलना नहीं चाहिए, ओके। तो वो क्या हो जाता है, फिर रोहित जैसी उसकी हालत हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इसके हमें 3rd, 4th, 5th के क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो मैं आपको समझाऊंगी तब करने आपको। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ।